साथियों नमस्कार। आज की खुशनुमा सुबह के लिए मैं आज फिर आपसे आपके जीवन के चंद लम्हे साझा करना चाहता हूँ। हो सकता है आप थोड़े बिजी हो, क्योंकि इस आपादापी के युग में कोई भी व्यक्ति यह नहीं कहता कि मैं सर्वसुलभ तरीके से एकदम फ्री बैठा हूँ। तो सभी के पास ऐसा है कि कुछ ना कुछ काम है, मगर आप मेरी बातों को सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। आज जीवन में हम जिस प्रकार देखना चाहते हैं तो वह आसानी से सब कुछ संभव नहीं है, इसे मानना होगा। क्योंकि हम दक्षता की बात करें तो हम किसी भी हुनर में, किसी भी इल्म में, किसी भी कार्य में एक ही दिन में, एक ही महीने में या एक ही साल में दक्ष नहीं हो पाएंगे। इस बात को समझना होगा। एक विद्यार्थी है जिसका विद्यालय में 5 दिन गुजरा है, वह बाजू वाले या अपने साथ वाले विद्यार्थी के साथ आज की दुनिया की तरह ABCD सीखता है या अनार आम इमली ईख करता है, तो उनके वो 5 साथियों के बीच में वो अपनी दक्षता की ओर जा रहा है। उसे लगता है कि श्याम पट पर शिक्षक जैसे अनार का आम का उसे बाचनी दे कर के अन्य बच्चों के माध्यम से सिखा रहे हैं, तो उसे लगता है कि मेरे अग्रज जो ये मेरे शिक्षक है यह आकार उकार जानते हैं, तो इनकी दक्षता में और मेरी दक्षता में थोड़ी सी कमी है, मगर मैं भी दक्ष हूँ, योग्य हूँ। दूसरी बात, 2 कक्षाओं के विद्यार्थी है, एक कक्षा 1 का है और एक समझ लीजिए कि आंगनवाड़ी बालवाड़ी में कुछ सीख रहा है, तो वो अपने से अग्रज को अपना दक्ष मानता है। एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाला विद्यार्थी एक माध्यमिक विद्यार्थी को दक्ष मानता है। प्राथमिक और माध्यमिक के बीच में देख लें तो हमें कोई सीढ़ी का निर्माण नहीं करना पड़ता। उसका मन विद्यार्थी का यह स्वीकार कर लेता है कि यह मेरा अग्रज है और मुझसे ज़्यादा योग्यता रखता है, तो यह मुझसे ज़्यादा योग्य है। एक माध्यमिक विद्यालय या मिडिल स्कूल का विद्यार्थी एक हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी वाले के सामने जाता है, तो वो अपने स्तर को देखते हुए समझता है कि ये हायर सेकेंडरी वाला मुझसे दक्ष है, और ये तीनों जब उसको देखते हैं तो अपने आप उनके मन में एक सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ने की प्रेरणा जागृत होते रहती है। तो जिस दिन विद्यार्थी विद्या अध्ययन के लिए जाता है उसे कुछ बेसिक चीज़ें, आधारभूत चीज़ें सिखाई जाती है, कि जैसे उसे एक बस्ता दिला दिया जाता है, उसकी दैनिक आवश्यकता के लिए उसमें कुछ भोजन का भाग रख दिया जाता है। आजकल के समय में एक पानी की बोतल भी होती है, अन्यथा हमारा जीवन तो ऐसा होता था कि कभी याद नहीं पड़ता कि बीच में छुट्टी होती थी मध्यकालीन अवकाश, तो उसमें जो भी हम लोग भोजन या पानी ग्रहण करते थे मध्यांतर में, इसके अलावा तो कुछ समझ ही नहीं पड़ता। और आज के समय में तो बच्चों के लिए नाश्ते और टिफ़िन एक रखना एक आम बात हो गई। हमारा जीवन तो नाश्ते में भी नहीं गुजरा है।
सुबह 9 साढ़े 9 बजे भोजन दे दिया जाता था और स्कूल से आए, बस्ता फेंके, आधी रोटी खाई और खेलने चले गए। तो आज ना बाहर जो है पहले की तरह खेल भी नहीं खेलते हैं। आज शारीरिक शिक्षा की बात करूं तो आज शारीरिक शिक्षा शून्य हो गई है, क्योंकि आज के माध्यम अलग अलग विकसित हो गए हैं। पहले का बच्चा आता था जो समूह में दौड़ लगाते थे, जैसे स्कूल पाठशालाएं दूर होती थी, आज की तरह स्कूल जाने के लिए ना कोई पालक अपने साइकिल, मोटरसाइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, बस इत्यादि का प्रयोग नहीं होता था। सब लोग पैदल दौड़ते हुए जाते थे। तो यदि कुछ देरी हो जाए तो दौड़ लगाते थे। खेलों में भी खो खो, कबड्डी ऐसी विधाएं थी, तो इनसे शारीरिक शिक्षा होती रहती थी। और क्लास में, कक्षा में कुछ मानसिक उपक्रम करा दिया जाता था, पूछा जाता था कि आपका नैतिक स्तर जानने के लिए कि आप अपने परिवार और विद्यालय के अलावा क्या क्या चीज़ें जानते हैं। तो इसके लिए नैतिक शिक्षा में पूछते थे कि सरपंच कौन होता है, राष्ट्रपति कौन होता है, प्रधानमंत्री कौन होता है, या शिक्षा अधिकारी कौन होता है, विद्यार्थी कौन होता है, पराई स्नातक कौन होता है। इस तरह के जो छोटे बड़े भाग होते थे वह जीवन के आयाम को सिखाया करते थे। आज विशुद्ध हिंदी में हम किसी बच्चे से बात करें, हो सकता है एक माध्यमिक विद्यार्थी हो या उच्चतर माध्यमिक विद्यार्थी हो, तो उसे यदि हिंदी विधा में हम बात करें तो आज हिंदी विधा भी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि ऐसा मिश्रण हो गया है, सम्मिश्रण हो गया है बातों में। पहले के जैसे संसाधन नहीं बचे हैं। तो जिनने जिन संसाधनों के साथ जिया है, सामंजस्य बिठाया है, वह अलग बात है। और यह सिर्फ आज के समय में उनके द्वारा हम बातों से जान सकते हैं और उनकी विधाओं से पहचान सकते हैं। तो आज की पीढ़ी को हम सूखा उदाहरण दे कि नहीं हम तो ऐसे तो वो क्या समझते हैं कि तुम्हारे पिताजी इतने भी सक्षम नहीं थे कि तुम्हारे को ऑटो रिक्शा में नहीं भेज सके, तुम्हारे लिए मोटरसाइकिल नहीं, पैदल लाते थे, पैदल जाते थे। आज उन्हें ये नहीं पता है, क्योंकि आज की पीढ़ी में जो व्यक्ति अपने शरीर को सुख देने के लिए, मान लो वह किसी साधन का प्रयोग करता है, तो आज उसके अंदर इतनी क्षमता भी नहीं बची है कि वह अपना खाया हुआ भोजन पचा सके। इसके लिए भी औषधियों का सहारा ले रहा है। उसके शरीर में तरह तरह के विकार उत्पन्न हो गए हैं। क्योंकि उसने अपने शरीर को बाधित कर रखा है, बांध रखा है। जिस तरह एक जगह रुका हुआ पानी कुछ दिन में उसमें विभिन्न तरह की गंदगी जमा हो जाती है, उसी तरह हमारा शरीर का विकार उत्पन्न हो जाते हैं, विकारग्रस्त शरीर हो जाता है। क्योंकि हम में ना चलने फिरने की सामर्थ्य रहती है, ना एक हम लंबी दूरी तय कर पाते हैं। तो हम अपने शरीर को इतना आराम ना दे, जितना ज़रूरी है उतना तो कम से कम कुछ करें। हाँ, उम्र के साथ सब कुछ बदलता रहता है। आज हम देखें कि एक विद्यार्थी का जो दिनचर्या है वो अलग है, और एक नौकरी पेशे का जीवन अलग है। शिक्षक की बात करें तो शिक्षक 10 बजे से लेकर के 5 बजे 6 बजे तक के खड़े रह करके, बैठ करके अपने विद्यार्थियों से चर्चा करके अपने जीवन का शेड्यूल बनाता है, जीवन के उपक्रम को जीता है। हम उसी तरह एक चिकित्सक की बात करें तो वो रुग्ण के बीच में रहते हैं, कुछ समय बैठना, कुछ लोगों की अलग अलग तरीके की बातें सुनना और उनको हिदायतें देना, दवाइयों को देना, पिछले दी दवाइयों का प्रभाव को सुनना, ये सारी बातें उनसे सुनते हैं। एक किसी के विपरीत हम एक सैनिक का जीवन देखें तो उसे नहीं पता होता है कि आज की हमारी कहाँ की दिनचर्या होगी। मान लो किसी जगह उसे तैनात कर दिया गया है, किसी सभा में कोई नेता मंत्री कोई आने वाला है, तो बेचारा उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उसको
मतलब 10 घंटे 12 घंटे नियत समय तक के खड़े खड़े ही रहना पड़ता है। तो उसके जीवन में अवकाश के रूप में कह लें या ये हम ये कह लें कि उसके जीवन का अवकाश अलग होता है। वो उसे कई बार पीने को पर्याप्त पानी और भोजन समय पर नहीं मिल पाता है। वो अपने आप को इस तरह प्रशिक्षित करता है कि 12 घंटे भूख और प्यास को भी वो अपने अंदर सहजने की क्षमता रखता है। तो ऐसे ही है कि जीवन में विभिन्न प्रकार की सीढ़ियाँ बनी हुई है, विभिन्न प्रकार के तल है और हर एक तल पर ज़रूरी नहीं कि हम एकदम स्थिर बैठें। आज विद्यार्थियों का मैंने उदाहरण इसलिए बताया कि एक विद्यालय जाने वाले विद्यार्थी को शुरू में पता नहीं होता कि वो क्या बनेगा, उसका जीवन आगे कैसे गतिमान होगा, वह क्या अध्ययन करेगा, कोई नहीं बता सकता। मगर उसके अंदर रुचि का विकास किया जाता है, उसकी स्वरुचि बनाई जाती है खेल के प्रति, विद्या अध्ययन के प्रति, विषयों के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने आसपास के माहौल के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति। यह सब कुछ उसकी उसी शिक्षा का परिणाम होता है जिससे वह आगे बढ़ के चलता है और विस्तार करता है। हम एक विद्यार्थी को देखें जो आज 5 साल का है और एक 70 साल के वृद्ध को ले लें। आज की विद्या कंप्यूटर विद्या है और 70 साल का वृद्ध व्यक्ति इस विधा को नहीं जानता। तो मान लो एक 10 साल या 5 साल का बच्चा कंप्यूटर चलाना सीख गया है तो एक 70 साल का वृद्ध भी उसके सामने पीछे है और 5 साल का बच्चा आगे है। ऐसे ही विभिन्न स्तर है और हम लोग उन स्तरों को दिन प्रतिदिन छूने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए हम दक्षता की बात करें तो दक्ष तो एक दिन में, एक साल में, और मेरे अंदर की बात करूं मेरे अपने तो मैंने तो एक जीवन में भी दक्षता प्राप्त नहीं की है, क्योंकि विभिन्न आयाम में है। एक गृहिणी की जो स्वादिष्ट व्यंजन बनाने की कला है उसकी जो दक्षता में उसे भी वर्षों खपाने पड़े हैं, तब वो अंदाजे से उठाकर किसी सब्जी में नमक मिर्ची और कोई छोंका लगा देती है तो स्वादिष्ट बन जाते हैं। वरना आज के समय में तो नई नई बहुएं आती हैं और उन्हें कुछ ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि उनका उस ओर रुझान भी नहीं होता है। उन्हें कोई भोजन का कोई व्यंजन बनाने की बात करें तो वो उसमें अनुपात देखा करते हैं कि कितना नमक पड़ेगा, कितनी मिर्च पड़ेगी, या खीर बनाना है तो उसमें कौन कौन सी वस्तुएं हम मिश्रण करें, कितनी देर कितने आंच पे पकाएं। आज के चूल्हों में तो 5 डिग्री से लगा करके 200 डिग्री तक के भी चूल्हे हैं जिसमें सेट किया जाता है उन्हें। और पुराने लोग सिर्फ आंच जो चूल्हे में एक लकड़ी को दे करके आंच से ज़्यादा कम करके रोटी को किस टेम्परेचर पे मतलब तापमान पे फुलाना है, उसको कितनी सेक देना है, गेहूं की रोटी, मक्के की, बाजरा की, चने की, तुअर की, उड़द की, इस तरह का भोजन होता था विविधताओं से भरा। आजकल ना वो भोजन है, ना वो लोग है, ना उनको जानने वाले। तो आज का समय कुछ अलग तरीके का है। तो आज बहुत बातें हो गई, हो सकता है किसी को ये बातें समझ आए, किसी को ना आए, मगर आज नहीं आए तो कभी आए, और नहीं है तो ये जीवन के क्रम में सभी लोग हवा के झोंके के भांति चल रहे हैं। मैं भी चल रहा हूँ, ये संसार चल रहा है, ये वातावरण भी चल रहा है, ये पक्षी चल रहे हैं, सब कुछ गतिमान है। प्रकृति में सब कुछ गतिशील है। हम कहते हैं कि नीचे जो कचरे का तिनका पड़ा है वह भी स्थिर नहीं है, क्योंकि अभी पड़ा है, तेज़ हवा का झोंका आएगा उससे भी उठाकर ले जाएगा और कहीं फेंक देगा। तो ऐसे जीवन का क्रम है, बहुत सुंदर है, बहुत आनंदमय है। और
इसको समझने की ज़रूरत है। हाँ, दृश्य कितने आनंद और भाव विभोर करने वाले होते हैं, हाँ, ये समझने की ज़रूरत है। हाँ, तो बातें तो कभी समाप्त नहीं होती है। हाँ, ये अनुभव की बातें हैं, तो हम चाहेंगे कि फिर हम आने वाले समय में फिर मिलें, कुछ बातें कहें, सुने, समझे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।